नमस्कार। जोहार गी, नमो बुद्धाय। अस्सलाम वालेकुम। क्षमा करेंगे, थोड़ा तबीयत खराब होने के चलते संवाद में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे संवाद में आना जरूरी पड़ा। क्यों आना पड़ा? बिहार के 14 करोड़ लोग की ये स्थिति कुत्ता, बिल्ली, जानवर से भी बदतर किसने बनाई? जो बिहार अर्थशास्त्र का जनक, समाजवाद का जनक, साहित्य का इतिहास का जनक, शून्य का जनक, मंडन मिश्र चाणक्य की धरती का जनक, नालंदा विक्रमशिला का इतिहास, कर्ण और महाभारत की वो भूमि, सीता की जननी, वाल्मीकि का संघर्ष भूमि, लोरी, कल्ला रुदल, तिलका माझी, भगवान बिरसा मुंडा, कान्हू सिद्धू, ऐसे अनगिनत विरासत, भगवान परशुराम, मंगल पांडे, जुबा सैनी, राजेंद्र बाबू गांधी, जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, भोला पासवान शास्त्री, ऐसे महान विभूति के इतिहास से भरा पड़ा है। विद्यापति कवि, राष्ट्रकवि, दिनकर, रेणु, नागा अर्जुन, महावीर, बुद्ध, गुरु गोविंद, विश्वामित्र, शेरशाह सूरी के क्रांति पथ से ऐतिहासिक दल रहा। उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार एक बिहार, और आज खंडित बिहार। 14 करोड़ की आबादी, सिर्फ नफरत, सिर्फ गाली। बिहार के लोग भगवान के भरोसे जी रहे हैं, भाग और किस्मत के भरोसे जी रहे हैं, कर्म नहीं करना चाहते। उन्हें गरीब ही रहना है, उन्हें हिंदू मुसलमानों के बीच में ही सिर्फ रहना, उन्हें जाति धर्म के बीच ही रहना, एक दूसरे जाति को गाली देना है, चाहे एसटी एससी के नाम पर, चाहे आरक्षण के नाम पर, चाहे मंडल कमंडल के नाम पर, चाहे डीएनए के नाम पर, चाहे यूजीसी के नाम पर, बस समाज को गाली देना, जातियों को गाली देना, चाहे चुनाव के नाम पर नेताओं के द्वारा विभाजन किया जाए। जो लोग बिहार में नहीं जीतते, बिहार के लिए कभी बात नहीं करते, बिहार के लोगों के लिए संघर्ष नहीं करते, वो भी कथा बांटते फूटते हैं। ऐसे लोग, जिनको ये नासमझ लोग हैं, जिनको लगता है कि आकाश जब गिरेगा तो टिठी की तरह ये आकाश टेक लेंगे। जिन्हें बिहार की जनता के लिए संघर्ष करने की कोई ताकत ना,
हर नेता बिहार को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, जाति के नाम पर, धर्म और मजहब के नाम पर। हर पार्टी के नेता जाति के आधार पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और बस बिहार की 14 करोड़ जनता जाति और हिंदू मुसलमान तक ही सीमित रहना चाहती है। उन्हें बेटे को नहीं पढ़ाना है, गरीबी खत्म नहीं होने देनी है, बेरोजगारी से मतलब नहीं है, पलायन से मतलब नहीं है। हम पीटते रहें, हम गोली खाते रहें, हम मरते रहें, आज से थोड़ी हम पीट रहे हैं। और इसके कारण कौन है? इस 40 साल के अंदर जब पलायन एक्सट्रीम बढ़ गई, जब हमारी फैक्ट्रियां लगभग बंद होने चाहिए, कोटा जाओ तब मरो, एग्जाम देने जाओ तब मरो, भारत को बनाने के लिए निकलो, मणिपुर में मरो, तमिलनाडु में मरो, महाराष्ट्र में मरो, गुजरात में मरो, गोली खाओ। कभी गुजरात में गोली खाओ, कभी मणिपुर में गोली खाओ, कभी तिनसुकिया में गोली खाओ, कभी सिलचर में गोली खाओ, कभी डिब्रूगढ़ में गोली खाओ, कभी आसाम में गोली खाओ, कभी अरुणाचल में गोली खाओ। कभी त्रिपुरा से भगा दिए जाए। दिल्ली कब, कभी बेंगलोर, कभी हिंदी और साउथ के नाम पर बिहारी को खरीद के पीटा जाए। अब बिहार के लोग को जब यदि मराठी बोलने आएगा तो वो टेम्पो चलाएंगे, वो रोजगार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। डबल इंजन की सरकार। कैसे होगा? कौन करेंगे? कोरोना आया, पूरे देश से हमें पैदल भगा दिया गया, हमारी बिजली काट दी गई, हमारे पानी काट दिए, घर में ताले लगा दिए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, नोटबंदी आई, सारे शहर में हमें भगा दिया गया। कभी हमें राशन कार्ड के लिए लड़ना पड़ता है, तो कभी पानी के लिए, कभी आधार कार्ड के लिए, कभी बिहार को भारत की नागरिकता परिचय देना पड़ता है बिहारियों। ये कौन लोग हैं? जब हम आज गए उस मां के पास, कल हम हिसार में थे जहां स्टूडेंट को गोली मारा गया, लाठी चलाया गया। जब लौटे तो पता चला सिर्फ बिहारी होने के कारण दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो टास्क फोर्स है, मां बहन की गाली देके सीने में गोली मारी। हम जानवर से भी बदतर हैं, हमसे अच्छा बिहारी और पूर्वांचल से अच्छा जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, सांप, पैर पौधा, बिहारी और इंसान नहीं, यूपी के लोग नहीं, पूर्वांचल के लोग नहीं। यूपी में भी सरकार नरेंद्र मोदी जी की, जोगी जी की। आसाम में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन बस बिहारी को तो सिर्फ 10,000 रुपया, चाहे दिल्ली में दे दीजिए 3,000, चाहे वाईफाई फ्री कर दीजिए, चाहे पानी फ्री कर दीजिए, आप जितना शोषण कर सकते हो मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का। हमें कोरोना में बाथरूम का पानी पीने पर मजबूर कर दें, चाहे हम लौट के चले जाएं,
फिर हम पैदल गए, आए, फिर कोरोना बंद हो गया 3 महीना के बाद, फिर हमें जाना पड़ा। बार 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 गोली खाते रहना, बार बार। हमें आश्चर्य होता है और हम समझ नहीं पाते। एग्जाम देने हम हरियाणा जाए, कहीं जाए, पीटो बिहारी को, मध्य प्रदेश जाओ तब भी पीटो, गुजरात जाओ तो मारते रहो। कब तक हम मार खाते रहे? कब तक हम गाली सुनते रहे? कब तक डबल इंजन की सरकार बिहार की और उसके पूर्व की सरकार के पाप और उसके कर्म का भोग हमें मिलता रहे? खेत खाए गधा, मार खाए जोला। लूटे नेताओं ने, लूटा माफियाओं ने, घर भरे उनके, गाड़ियां उनके दरवाजे पर। नफरत की राजनीति करे वो पार्टियां, और पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी कभी हमें मरवा दो, हमारी लाश छत बिछत हो जाए, हमारे बच्चों की लाश छत बिछत हो जाए, बम का शिकार हो जाए, कभी किसी चीज का शिकार हो जाए। आखिर कारण क्या है? मैं बिहार की जनता से और दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोग और देश में काम करने वाले, मैं मानता हूं आप दोषी नहीं हैं। आप मजबूरी में बिहार छोड़े, मौत के और बच्चों की भूख ने आपको गाली सुनने पर मजबूर कर दिया। आप पोछा करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, आप घर बनाकर, सब्जी बेचकर, फल बनाकर, गोलगप्पे, पानी बेचकर, आप मजदूरी कर कर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, जिंदगी भर लाइन में रहते हैं। लेकिन आपका दोष यह है कि जब सरकार बदलने की बात आती है तो आप 1500-1000 ट्रेन, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इस लड़ाई के बीच आप बढ़ जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपका बच्चे का भविष्य क्या हो, आप कब तक गरीब रहेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बात नेताओं के द्वारा होती है, अकूट पैसा है, नए नए पार्टी, नए नए नेताओं के पास, बस उनसे दर्शन जितना ले लीजिए, सोशल मीडिया पर दे जितना पैसे के बदौलत चमका लीजिए। ये जो सोशल मीडिया है ना, कब किसको साष्टांग कर दे, कब किसको गाली दे दे, मैं सबसे ज्यादा डर चुका हूं। मैं बिहार के हर सोशल मीडिया, चाहे जिस जाति और विचार के और समान विचार के लोग, आग्रह करूंगा, मुझे हमेशा गाली दीजिए, गणेश परिक्रमा करिए, सच में भी आप छुटभइये नेताओं को बुलाकर हमको गाली दिलवाइए, हम आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन बिहार और बिहारी को तो बचा लीजिए, बेटी को तो बचा लीजिए, बिहार में 7 साल मासूम बच्ची को बचा लीजिए, नालंदा और नवादा को बचा लीजिए। लगातार चारों तरफ, कभी बगहा में, बेतिया में गोली मार दिया जाता है, कहीं और मार दिया जाता है। अब गरीब के घर पेरिस के नाम पर तोड़े जा रहे, क्योंकि वह जगह
भूमाफिया को अलॉट होगा, भूमाफिया को दिया जाएगा। पता नहीं नीतीश जी की आंखें क्यों बंद है। आपके 15 साल के शासन में और लालू यादव के शासन में आपने खटाल बसाया, गरीब को बसाया। अब इतने दिनों में सारे गरीब जो 40 सालों से है, जिसके पास आधार कार्ड है, बिजली का है, सब कुछ है, उसके घर को उजाड़ा जाता है, उसके सपनों को खत्म किया जाता है। मजदूरी करके एक एक पाए अपने बच्चों के सर के लिए छत डाला, उसको तोड़े जा रहे हैं, उसके जेवर चुराए जा रहे हैं। बेटी की खुशियों के लिए जो पैसे रखे गए थे वो बर्बाद कर दिए जा रहे। बिहार में भी वही दुर्गति, दिल्ली में भी वही दुर्गति। दिल्ली में हमारा बिहार और बिहारी बटा हुआ। जब छठ की बारी आएगी तो मिथिला और मैथिली समाज में जो हमारे लोग हैं, जो यहां रहते हैं, वह मिथिला मैथिली मंच बनाकर राजनीति तो कर लेते हैं और उसी मंच के द्वारा हिंदू मुसलमान भी कर लेते हैं। यह मंच हिंदू मुसलमान का बनता चला गया दिल्ली में। यह मंच बिहार के गरीबों की प्रगति के लिए नहीं, कुशवाहा, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, कुमार, पंडित, मलाह, केवट, गोरी, गंगोत्री, शाह, चौधरी, जसवाल, भगत, पासवान, राम, पासी, मुसहर, यादव, कुर्मी या समान वर्ग के जो जनता है, चाहे वो राजपूत, ब्राह्मण, गुर्जर, जो मिडिल क्लास के नीचे के जो गरीब हैं, ये लोग मिथिला मैथिली मंच को बीजेपीकरण कर दिया, जातीयकरण कर दिया। वो आम आदमी की आवाज नहीं बने, कभी नहीं। कितनी बार बिहारियों को यहां गोली मारा गया, बच्ची के बलात्कार करके फेंक दिए गए। लगातार हमारी बच्ची शिकार होती रही है, एक बार नहीं कई बार। पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल तक नहीं होती। और जब भी कोई मानवीय आपदा या कोई सामाजिक आपदा आता है तो सबसे पहला प्रहार बिहारी और पूर्वांचल पे पड़ता है। यूपी, बिहार, बंगाल के गरीबों पे पड़ता है, झारखंड के गरीबों पर पड़ता है। यह जो बिहार और झारखंड है, यूपी है, बंगाल है, सबसे ज्यादा मजदूर पूर्वांचल के बिहार में, उन पे जुल्म होता है। साउथ के मिडिल क्लास पे जुल्म होता है। और ये जुल्म कौन करते हैं? सरकार के लोग। ना साफ पानी, ना बिजली और ना जीने का कोई राइट। जाइए दिल्ली में अमित भाई, नरेंद्र मोदी जी, जब चुनाव होता है और तब छठ हो, तब आप देखिए आपकी फुर्ती, तब आप 10 ट्रेन दे देंगे, घोषणा करेंगे। लेकिन जब गैस की कमी और 1 लाख बिहारी गुजरात स्टेशन पर भूख से तड़पता हो, न रिजर्वेशन न ट्रेन। जब आप गोली मार करके बिहारी को ट्रेन में ठूस ठूस के भगा रहे थे और हम आए थे, हमको आप बम से उड़ाना चाहते थे। हम 2 दिन गुजरात में रहे, एक एक बिहारी और यूपी के लोगों को याद है। एक नेता नहीं गया, एक बेटा गया था। भुज में भूकंप आया था, पप्पू यादव गए। साइक्लोन आया उड़ीसा में, पप्पू यादव गए। उत्तराखंड में आया, पप्पू यादव गए। मणिपुर में आया, पप्पू यादव गए। तिनसुकिया में घटना घटी, पप्पू यादव गए। नागालैंड में घटी, पप्पू यादव गए। मराठा में जब जब घटना घटी, हमारे एक छात्र को डैगर मार दिया गया था, पप्पू यादव गए। जब जब दिल्ली में किसी गरीब पर जुल्म हुआ, सबसे पहले पप्पू यादव।
बाहर पूर्वांचल के लोग, बाहर बीजेपी मंच, बाहर निरहुआ, बाहर मनोज तिवारी, बाहर कांग्रेस के पूर्वांचल और आम आदमी पार्टी, ये तो इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ गुजरात के लिए बात करते हैं। ये इस हिंदुस्तान के हिंदू की बात नहीं करते। ये हिंदुस्तान के गरीब की बात, किसान की बात नहीं करते। ये सिर्फ व्यापारी की बात करते, ये दुराचारी की बात करते, ये बेविचारी की बात करते। ये बात गुजराती की करते हुए, गुजराती में भी गरीब नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर गुजराती व्यापारी। कब तक गोली खाइएगा सीने में? बिहारी होना कब, कितना बड़ा गुनाह है? किस किस के पाप को झेलेंगे हम लोग? क्या हम लोग नाजायज औलाद हैं? क्या हमें संविधान अधिकार नहीं देता? क्या लोकतंत्र में भारत के नागरिक हम नहीं हैं? कब तक मां चिल्लाएगी? कब तक मेरी मां बहनों को गाली देगा? कब तक मेरी मां बहनों के शरीर से ये कपड़े नोचेंगे? कब तक मेरी बहनें इनकी दरिंदगी का शिकार होगा? कब तक हम मजदूरी के लिए बिलखते रहेंगे? मेरी मां पोछा लगाती रहेगी? कब तक? कब तक बच्चे पानी के लिए गुजरात के स्टेशन पर तरसेंगे? कब तक? कभी नहीं रुके। जो हालात किया गया है कभी नहीं रुके। अब तो मराठा से भगाया जा रहा है, टेम्पो नहीं चलाओगे। कब तक चुप रहेंगे? मरता क्या नहीं करता? मैं दिल्ली के पूर्वांचल के लोगों से, और ये नेता जब जाए तो चुल्लू भर पानी में डूब के इनको मरना चाहिए। ये नेता लोग घड़ियाली आलसोन और नाटक करने जाते हैं। सरकार इसकी, और मारते भी इसी के लोग हैं। पुलिस अमित भाई के, पुलिस बीजेपी की। जो लोग वहां गए शाम में 6 बजे 5 बजे, 12 बार, एक ट्वीट नहीं किया नरेंद्र भाई मोदी जी ने, एक ट्वीट अमित भाई ने नहीं किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप भी बिहारी हैं, बचा लीजिए। सिर्फ वोट की सियासत मत करिए मोदी भाई। बिहार का वोट इतना सस्ता नहीं है। आपने, मैं मानता हूं कि हम बिकाऊ हो चुके हैं। हमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग हमारी होती है। हम अपने अधिकार के लिए कभी नहीं लड़ते। हम अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ते। हम गरीबी खत्म करने के लिए नहीं लड़ते। हम बेरोजगारी के लिए नहीं लड़ते। हम बिहार लौटने के लिए नहीं लड़ते। हम वोट देने के पहले 1,000 रुपया, 10,000 रुपया पर हम बिक जाते, शराब पे बिक जाते, ड्रग्स पे बिक जाते। हमें इस्तेमाल करता है उस वक्त, लेकिन उसके बाद हमें छोड़ दिया जाता, हमें डगरा का बैगन समझा जाता। कब जगिएगा? कब लड़िएगा? इन लोगों का विरोध करिए। इनसे पूछिए जो लोग गए हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या इस मौत को वो फुटबॉल खेल रहे हैं? उनके नाम के नीचे मारा जा रहा है, वो मजे ले रहे हैं।
बैठ के चुनाव मैनेजमेंट कर रहे हैं। बिहारी बढ़ते रहे, बिहारी सड़ते रहे, गुजरात के स्टेशन पर पानी के लिए मेरा बच्चा भी लग जाए, लेकिन इन्हें बंगाल जीतना है, बंगाल में मारना है, बंगाल में कूटना है, बंगाल में इन्हें बिहारी, झारखंड और यूपी के लोगों का वोट चाहिए। कल के बाद ये आपको जानवर समझेगा। वहां कभी कांग्रेस ने आपको बसाया था। सेकुलर सरकार बनाइए। मैं दिल से कहता हूं, मैं कांग्रेसी हूं। जहां कांग्रेस के लोग मजबूत हो, वोट दीजिए। अन्यथा आज जरूरत है इस देश में। ये लड़ाई हिंदू की नहीं, ये लड़ाई 2-4 गुजराती व्यापारी जो बंगाल पर, बंगाली अस्मिता पर कब्जा करना चाहता, जो बिहार को खत्म करना चाहता है। क्या हुआ 10,000 रुपया देने के बाद? क्या हुआ? दिल्ली में सारी स्कीम बंद कर दी गई। रेखा आते ही पूरा दिल्ली के बिहारी को बर्बाद कर दिया, घर उजाड़ दिया, सारे बिहारी को भगाएगा ये, और गुजराती को सारा जमीन देगा बंगाल में। मत आने दीजिए बीजेपी को। यानी इस गोली को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो बंगाल में बीजेपी को हराइए, भाजपा को रोकिए। मैं बिहार के एक एक लोगों से बिना जाति धर्म के पैर पकड़ता हूं। भाजपा को रोकिए, भाजपा को रोकिए, भाजपा को रोकिए। बचा लीजिए जो आपके लिए लड़ रही है, जो देश में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, बंगाल में ममता लड़ रही है। पूरा 3 लाख अमित शाह के उस फोर्स से लड़ रही है, उस आतंक से लड़ रही है। मैं एक एक मां से भीख मांगता हूं, प्लीज, आपका दवाई बंद हो जाएगा, आपका स्कूल की फीस बंद हो जाएगी, आपका 1500 रुपया बंद हो जाएगा, आपकी गंगा की सफाई खत्म हो जाएगी, बंगाल की संस्कृति मिटा देगा। और यही हर्ष करेगा जो दिल्ली में किया रेखा की सरकार बनने के बाद। उनसे पूछिए जो लोग गए कि मोदी जी बिहारी पर कभी ट्वीट क्यों नहीं करते, अमित भाई क्यों नहीं करते, चुनाव में ही इन्हें हमें ट्रेन क्यों याद आता है, चुनाव में ही हम इनके बाप दादा क्यों हो जाते हैं, और 10 दिन के बाद जानवर, कुत्ता, गाय, बिल्ली से भी बदतर हमारी मां नौरी की तरह जीती है। आज लड़ने की जरूरत है। जगिए। सम्राट जी कुशवाहा समाज के लोग हैं, एसपीटी ट्रायल करिए, फांसी की सजा दिलाइए, उस परिवार को नौकरी दीजिए, 20 लाख रुपया दीजिए। गुजरात से हमारे भाइयों के लिए 100 ट्रेन की व्यवस्था करिए। सारा ट्रेन मंगा जा रहा है, बिहार के भाइयों की चिंता नहीं है। बीजेपी के गुंडे भर के जा रहे हैं। देख लीजिए मेरी स्थिति, चोट लगी हुई है, पेन है, इलाज कराना पड़ा। हम सोशल मीडिया के बड़े लोगों से, प्लेटफॉर्म से, आप हमको गाली दिलवाइए, हमसे कोई गलती हो तो हम क्षमा चाहते हैं पैर पकड़ के, हमें माफ कर दीजिए। और हम आग्रह करेंगे कि हमसे कोई भूल हुई हो तो उसको भी क्षमा करिए, हाथ जोड़ते हैं। हम सारे राजनीतिक महिलाओं से कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन अभी जरूरत है इस बिहार की लड़ाई लड़ने।
बंगाल बचाने की। मैं सबसे आग्रह करूंगा, महिलाओं के निजी जीवन पर कोई हमला मत कीजिए और ना ही उसका कोई पोस्ट करिए, चाहे कोई महिला कितनी गाली दे। और सबसे आग्रह करेंगे, किसी जाति को गाली मत दीजिए, पैर पकड़ते। हम गलत हो सकते हैं, मेरे कारण जाति को गाली मत दीजिए। और इस बिहार की लड़ाई में अब सब लोग शामिल होइए। ट्वीट करिए मोदी जी और अमित शाह को, जस्टिस फॉर बिहार, जस्टिस फॉर बिहारी, जस्टिस फॉर पांडे, खगड़िया के उस बेटा के लिए जस्टिस के लिए और बिहार के जस्टिस के लिए। मांगिए ट्रेन, मांगिए न्याय। सारी लड़ाई भूल जाइए और अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिहार की अस्मिता की लड़ाई के लिए आगे आएंगे। फिर मैं आग्रह करूंगा, सच्ची श्रद्धांजलि बंगाल के में बीजेपी को चुनाव हराकर ही हो सकती है, अन्यथा ये लोग बिहारी को वहां से भी भगा देंगे और पूरी बंगाली कल्चर को मिटा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।